इनका नाम है पलटू राम। जी जी इनको लोग पलटू राम कहते हैं। जी। ये कुर्सी के चलते कुछ भी कर सकते हैं पलटू राम। नीतीश जी को यही दिमाग में लगा कि आने वाला भविष्य में तेजस्वी आगे हो जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। इससे पूछिए जा कर के घर घर में कि आपको नौकरी कौन दिया। सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी को महागठबंधन में नीतीश जी के दोनों आदमी के आने के बाद मिला है नौकरी। नीतीश जी खुद बोले थे कि नया चेहरा आने वाला सीएम बनेंगे तो तेजस्वी जी बनेंगे, और हाथ धर धर कर तेजस्वी जी को आगे लाते थे। अरे इनको जो करना है करे, सत्य के विजय होगा। 10 घंटा न 20 घंटा 40 घंटा पूछे, सत्य के विजय होगा। तो दूध के दूध पानी के पानी सामने आइए जाएगा। जांच करने दीजिए। आई 17 महीना साथे थे नीतीश जी के, तो कहाँ था तब नहीं था घोटाला। नीतीश जी से अलग होते हैं घोटाला, इनका ईडी या जमीन दुनिया देमान होने लगा। अलग होते बिहाने बेले। अब पहले सब कुछ ठीक था। नीतीश जी के तो परिवार न है, मेहरारू है, ये नहीं है, एगो बेटा है तो बढ़थिन केकरा। जरा परिवार है वो परिवार ले ही के नहीं चलेगा। तेजस्वी जी लालू जी सच्चा है, इनको कुछ नहीं होगा। इनको ऊपर वाला देख रहा है और जनता, यहाँ बिहार का जनता निर्णय कर लेगा अगर जेल जाएंगे तो। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के चैलेंज करते हैं कि भी बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले। सम्राट चौधरी भी तो कहते थे कि ये पगड़ी उसी दिन उतरेगा जिस दिन नीतीश कुमार जी कुर्सी से उतरेंगे। कहाँ चला गया पगड़ी उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। 3-4 दिनों की सियासी ड्रामे के बाद बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल चुकी है। जी हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, केवल पार्टी बदलकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लिए हैं और आरजेडी को अकेला छोड़ दिए हैं। जी हम आपको बता दें कि इन दिनों आरजेडी का मुश्किलें काफ़ी बढ़ती जा रही है। जब से सरकार गई है तब से ईडी का शिकंजा लालू परिवार के ऊपर कसते जा रही है। आपको बता दें कि कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पटना के ईडी दफ्तर में लगभग 10 घंटों तक पूछताछ की गई, जिसके बाद आज तेजस्वी यादव कि ईडी के दफ्तर में पूछताछ होना है। तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ईडी के अधिकारियों के द्वारा तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है। जी हम आपको बता दें कि इस सियासी ड्रामे के बाद लोगों की राय जानने के लिए हम आ चुके हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में, जहां कई सारे लोग एक चाय की दुकान पे बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव को लेकर और इस सरकार बदलने को लेकर इन लोगों की क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र राय नाम हुआ मेरा। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सदुल्लापुर, चकफरीद, नया टोला, मधुरापुर, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है। जी, तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जानते भी होंगे कि 28 तारीख को नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारकर भाजपा के साथ जाकर सरकार बना चुके हैं। क्या कहिएगा? ये तो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, इनका नाम है पलटू राम। जी जी। इनको लोग पलटू राम कहते हैं। जी, ये कुर्सी के चलते कुछ भी कर सकते हैं पलटू राम। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हमको काम करने नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमने भाजपा के साथ जाकर सरकार बना ली है। ये जब भाजपा के साथ जब शुरू में थे तो बिहार के युवा या युवतियों के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। जब से इनका महागठबंधन के सरकार में आए तब से तेजस्वी जी 4 लाख युवा युवतियों के, बिहार के नहीं पूरे देश के लिए ये सोचे, सभी को नौकरी दिए बिहार में। और ये 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, अभी तक 4 लाख दे चुके। नीतीश जी को यही दिमाग में लगा कि आने वाला भविष्य में तेजस्वी आगे हो जाएगा और हम पीछे हो जाएंगे। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम नौकरी दिए हैं, मुख्यमंत्री फ्रंट सीट पे हम हैं। तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट ले रहे थे, हर काम हम कर रहे हैं, क्रेडिट वो ले रहे थे, इसीलिए हमने सत्ता परिवर्तन कर दिया। ये गलत बोल रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कुछ नहीं दिए, जो भी दिए तेजस्वी जी का देन हुआ। क्या युवाओं के लिए या युवती के लिए, पूरे देश के युवाओं से पूछिए जा कर के घर घर में कि आपको नौकरी कौन दिया। सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जी को महागठबंधन में नीतीश जी के दोनों आदमी के आने के बाद मिला है नौकरी। इससे पहले कहाँ था नौकरी? तो क्यों नीतीश कुमार को बीजेपी के पास जाना पड़ा? क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ? नीतीश कुमार को दिमाग में ही बात आ गया कि अब तेजस्वी आगे बढ़ रहा है और हम पीछे आ रहे हैं।
नीतीश जी खुद बोले थे कि नया चेहरा आने वाला सीएम बनेंगे तो तेजस्वी जी बनेंगे, और हाथ धर धर कर तेजस्वी जी को आगे लाते थे। सभी युवा युवतियों को नज़र था कि तेजस्वी जी जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से इतना नौकरी 4 लाख दिए हैं। चलिए, और भी कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज कल लालू प्रसाद यादव से लगभग 10 घंटों तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। आज तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है, क्या कहिएगा? अरे इनको जो करना है करे, सत्य के विजय होगा। 10 घंटा न 20 घंटा 40 घंटा पूछे, सत्य के विजय होगा। मतलब सत्य का विजय? सत्य के विजय तेजस्वी जी लालू जी के विजय होगा। तेजस्वी यादव पे या लालू यादव पे आरोप है कि जमीन लेकर नौकरी दी है। तो इन लोग के लगाने दीजिए आरोप ना। आरोप कैसे आरोप लगा देंगे? गलत तो आरोप लगेगा नहीं। तो एकदम गलत आरोप है। तो फिर सीबीआई ईडी जांच कर रही है। इतनी वो निष्पक्ष एक काम करता है सीबीआई ईडी, वो कैसे फंसाने की काम करेगी? वो तो जांच कर रही है। तो दूध के दूध पानी के पानी सामने आइए जाएगा, जांच करने दीजिए। आई 17 महीना साथे थे नीतीश जी के, तो कहाँ तब नहीं था घोटाला। नीतीश जी क्यों पलटी मारती है? नीतीश जी से अलग होते हैं घोटाला, इनका ईडी या जमीन दुनिया देमान होने लगा। अलग होते बिहाने बेले, अब पहले सब कुछ ठीक था। नीतीश जी तो आरोप लगा है कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर को विचार को मानने वाले नेता है। कुछ लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो नीतीश जी के तो परिवारे न है, मेहरारू है, ये नहीं है, एगो बेटा है, तो बढ़थिन केकरा। जरा परिवार है वो परिवार ले ही के न चलेगा जी। मान लीजिए कि जिसके पास परिवार है तो सब परिवार के ले ही के न चलेगा। ये कोई मतलब का बात ना है परिवार बात करने का। चलिए, और भी कुछ बोलना चाहते हैं उनसे। अमित शाह जी कुछ दिन पहले बोलते थे कि हमारा दरवाज़ा भी बंद है और खिड़की भी बंद है। नीतीश कुमार जी के लिए दरवाज़ा भी बंद है और खिड़की भी बंद है। कहाँ चला गया उनका दरवाज़ा खिड़की के केवाड़ी उखाड़ के दोसर ले गया कि तब पैसे गए क्या? हाँ, इनसे पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि आपका दरवाज़ा खिड़की टूट गया, कहाँ चले गए दरवाज़ा खिड़की? अब आपका नेता जेल जाएंगे। हमारा नेता नहीं जाएंगे जेल। आप उन पे आरोप है, उन पे तो नौकरी देने ये का। तो झूठा आरोप किसी पर कोई लगा सकता है। ये सच्चा है, तेजस्वी जी लालू जी सच्चा है, इनको कुछ नहीं होगा। इनको ऊपर वाला देख रहा है और जनता, यहाँ बिहार का जनता निर्णय कर लेगा अगर जेल जाएंगे तो। इस बार 40 के 40 सीट महागठबंधन में तेजस्वी जी लाने जा रहे हैं। कैसे जीतिएगा 40 में से 40? अरे 40 के 40 सीट कैसे जीतेंगे? चुनाव में एक सीट नहीं आरजेडी बचा पाई, पूरे 40। अरे इनको हिम्मत है तो बैलेट पेपर से करा के देखने ले। पायलट पेपर से कराएं। ईवीएम में क्या दिक्कत? ईवीएम में तो नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के चैलेंज करते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले। जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं होता? नहीं, जिस राज्य में चुनाव जीतते हैं उसमें ईवीएम गड़बड़ नहीं होता? कहाँ? और सारे राज्य में जो विपक्ष सरकार बनाती है वहाँ ईवीएम गड़बड़ नहीं होता? सब तरह गड़बड़ होता है। ये जानते हैं कि थोड़ा सा मान लीजिए कि किसे छूट देते हैं कि ऐसे लोग हम पर शक न करे, नहीं तो आप कहीं भी कोई भी जनता से पूछ के देखिए ईवीएम का क्या हाल है। सो ईवीएम के कारण ही बीजेपी का सरकार बन रहा है। कह रही है कि 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। भाजपा का भूल है। सम्राट चौधरी भी तो कहते थे कि ये पगड़ी उसी दिन उतरेगा जिस दिन नीतीश कुमार जी कुर्सी से उतरेंगे। कहाँ चला गया पगड़ी उनका? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीतीश कुमार को नहीं, इससे पहले नहीं था भ्रष्टाचार। बिहार में हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, इसीलिए नीतीश जी को सरकार सत्ता में फिर से सरकार बनाए। ये सब गलत उन लोग का सोच है। ये लोग गलत सोच कर रहे हैं। तो आने वाली लोकसभा चुनाव में क्या कीजिएगा तेजस्वी जी को लेकर? आने वाला लोकसभा में हम लोग आरजेडी 40 के 40 सीट लाने जा रहा है, कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस का गठबंधन तो टूट रहा है, नीतीश जी अलग हो गए, ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आरजेडी लाएगा, तेजस्वी जी लाएंगे 40 के 40 सीट। किस आधार पे? किस आधार पर? ये जनता से पूछिए, देश के जनता से पूछिए, बिहार के जनता से पूछिए। आप लोग भी तो तेजस्वी यादव का वोटर ही हैं, तो इसीलिए हम आपसे राय जानना चाहते हैं कि किस आधार पे आप लोग तेजस्वी को वोट कीजिएगा? किस आधार पर करेंगे आप? इसी किस आधार पर करेंगे तो ये तो पूछ रहे हैं, अच्छा बात है। जी। लेकिन अभी आप देखिए कि 4 लाख युवा युवतियों को नौकरी किस आधार पर दिए? बताइए। तेजस्वी जी न दिए। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना। न तो इससे पहले क्यों नहीं दिए मुख्यमंत्री साहब नौकरी? इससे पहले जब महागठबंधन का सरकार में नीतीश जी नहीं थे तो काहे नहीं दिए थे? तो तेजस्वी जी के आने के बाद ही न दिए हैं। तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी का वादा किए थे, अभी तक 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए।
क्या लग रहा है अब आगे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब कहाँ युवा लोग का नौकरी, अब तो पलटू चाचा। चले गए पलटू चाचा। ये नौकरी देंगे? ये तो वही बयान करेंगे, महिलाओं के लिए जो बयान किए थे बीच में, सुने थे ना। उस वक्त आप भी सत्ता में थे तो आप तो उस वक्त आरोप नहीं लगाए थे, नीतीश कुमार को समर्थन कर रहे थे। नहीं, हम लोग समर्थन नहीं किए थे। आपका नेता तो समर्थन कर रहे थे। समर्थन नहीं किया था हमारा नेता भी। देश में राम मंदिर जब से बना है तब से पूरा देश राममय हो चुका है। भगवान राम का देखे मूर्ति जा करके। जी जी बोलिए ना। और राम मंदिर कब बनता, ये उद्घाटन होता है? रामनवमी में। ये कौन सा रामनवमी था? पूस महीना में। पंडियों जी कहीं जाके पूजा नहीं कराने जाते, उस समय में आप राम जी के मंदिर के उद्घाटन किए हैं। तो आप लोग गए क्यों नहीं? राजद के नेता लोग गया क्यों नहीं? क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि पूस महीना था, पूस में यहाँ कुछ नहीं होता है। जी पूस महीना में राम जी के मूर्ति, राम मंदिर उद्घाटन होता है। सिर्फ राम जी के ही मंदिर क्यों बना? सीता जी के, लक्ष्मण जी के काहे नहीं है मूर्ति है वहाँ? राम जी का बचपन का मूर्ति बनाया गया है, जब 5 साल के थे उस वक्त का मूर्ति है वो। मोदी जी देखने गए थे 5 साल का, जब राम जी थे तो। भगवान के साथ देखने मोदी गए जी थे। का आस्था जुड़ा है। आस्था नहीं जुड़ा है, ये सब चुनाव के लेकर के लगभग कर रहे हैं। 500 सालों से उस मंदिर को लेकर विवाद चली हुई थी। अब जाकर वो मंदिर, हिंदुओं को मान सम्मान मिला है उस मंदिर बनने के बाद। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मोदी जी? ये सब चुनाव के लेकर के मंदिर तैयारी हो रहा है, तो क्या बोलते हैं वहाँ? तो फिर अगला चुनाव में वहाँ कहाँ सीआरपी का ये हुआ था? तो विपक्ष क्यों नहीं बनवा पाई? चुनावी मुद्दा है तो विपक्ष भी बनवा के अपना चुनावी मुद्दा में चुनाव जीतता, तो विपक्ष क्यों नहीं बना? केंद्र में सरकार मोदी जी इससे का है, और विपक्ष कैसे बना लेगा? इससे पहले भी तो विपक्ष की सरकार थी ना, मोदी सरकार से पहले विपक्ष की तो सरकार थी। विपक्ष की सरकार थी ना, तो विपक्ष लड़ रहा था जी। ऐसा नहीं कि विपक्ष छोड़े हुए था, विपक्ष लड़ रहा था। जी। जब जैसा तब तैसा समय आया तो मान ले विपक्ष लड़ करके तैयारी करके दे दिया, तो भाजपा के सरकार आया तो मूर्ति बैठा दिए, राम मंदिर तैयारी कर दिए। विपक्ष भी इस पर बयान रखे थे। चलिए, तो हमारे साथ कुछ लोगों थे जो बताए सीधे तौर पे राघोपुर की जनता की तरफ से नीतीश कुमार को पलटी मारने को लेकर काफ़ी नाराजगी इन्होंने व्यक्त किए है। अगर हमारे साथ चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। धन्यवाद।